आज का यह समारोह भारतीय सेना द्वारा एक अथक प्रयास का प्रतीक है, जिसमें यहाँ उपस्थित सभी प्यारे बच्चों और मेहमानों के लिए भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग किस्म के आधुनिक हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इन हथियारों के बारे में जानकारी और भारतीय सेना ज्वाइन करने के बारे में जानकारी भी इसी मेले के दौरान दिया जाएगा। 1965 के युद्ध के हीरक जयंती को मद्देनजर रखते हुए कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने पिछले कुछ दिनों में अलग अलग प्रकार के समारोह का आयोजन किया। कि वक्त आने पर हमारी आवाम यह विश्वास दिलाती है कि कौन से थर्राएगा दुश्मन भी झांकने से ज्यादा हमारा अमन, खुशियां और कर रही हाई सेकेंडरी स्कूल भी शान कर रही हाई सेकेंडरी स्कूल मनकोट है डांस प्रतियोगिता सेकेंडरी स्कूल गली के जमीर खान अब लेते हैं दूसरे स्थान पर और पेंटिंग प्रतियोगिता। वेरी गुड, चलो मोटर 1851 लाइट ये सब कुछ पहले 1957 में फ्रांस ने ऑर्गेनाइज किया था, जो कि 1950 का लोगो का लोगो का मैक्सिमम रेंज 6500 मीटर और मिनिमम रेंज 500 मीटर। वेट प्रोजेक्टाइल का वेट जो है 16.840 kg है। इस गन से अलग अलग चार्जेस से अलग अलग रेंज को हम अचीव कर सकते हैं। स्मॉल रेंज पे भी फायर कर सकते हैं और मैक्सिमम रेंज पे भी हम इसको फायर कर सकते हैं। हाई एंगल और लो एंगल दोनों फायर करने की इसमें कैपेबिलिटी है। जवाब साहब, इस्तेमाल करके हम दुश्मन को 1200 मीटर की दूरी पर बर्बाद कर सकते हैं। ये एक शॉट टू किल हथियार है जो दुश्मन को लंबे रेंज के ऊपर बर्बाद कर सकता है। उसके अलावा इसके साथ जो इसका स्टॉक है, पहले बट होता था वेपनों में, पुराने वेपनों में, लेकिन अभी इसका स्टॉक है। इसके साथ हम इसकी पोजीशनें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो चिक रेस्ट है, जब हमारा फायर करते हैं तो ये गाल साथ में लगता है, उसको अप एंड डाउन करने के लिए ये हमारे साथ इसमें ये सुविधा दे रखी है। यहाँ से इसकी बैरल है, सारे इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाती है। क्या नाम है इसका? क्या होगा? बहुत सारी मूवीज की आदमी एंगल लगाया, 17 किलोमीटर दूर। राइफल इंडियन आर्मी में शामिल है, ठीक है। इसकी कुछ एक विशेषताएं हैं। 50 राइफल की अपेक्षा इसकी चलती है और इसकी मैक्सिमम 20 राउंड और आसानी से फायर कर सकता है। और इसकी लंबाई यहाँ से जहाँ तक है 940 mm और जब इसके बड़ों 880 मीटर, ठीक है। और मैगजीन कैपेसिटी है इसकी 30 राउंड, ठीक है। आपका नाम? जी, मेरा नाम अतुल शर्मा है। बेसिकली हम बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं। बलनोई बिल्कुल एलओसी के पास में ही है। यहाँ पे आज 30 पंजाब द्वारा एक मेला आयोजन किया गया था, जिसमें कि काफी सारे जो प्राइज थे पहले डिस्ट्रीब्यूट करे गए, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। जो आज हुआ इसके बारे में क्या? देखिए सर, जो वेपन डिस्प्ले करा है इंडियन आर्मी ने, काफी स्कूल्स के बच्चे आए थे यहाँ पे और उनको हमारी जो फौज है उसकी शक्ति के बारे में पता चला है। इन्होंने काफी अच्छे ब्रीफली डिस्क्राइब किया उस चीज को।
हर वेपन के बारे में जो न्यूली ऐड हुए हैं आर्म फोर्सेस में, और इससे जो हमारे देश की शक्ति के बारे में, जो छोटी यूथ है इनको तो पता नहीं होगा ज्यादा, पर उनके बारे में ब्रीफ बताया गया है। इनके पास यहाँ पे असॉल्ट राइफल्स थी जो फॉरेन कंट्री से लिया गया है भारतीय सेना द्वारा, और बहुत ही ज्यादा इक्विपमेंट्स हैं जैसे टेरिटरी व्हीकल्स हो गए, ट्रेन व्हीकल्स हैं और अदर एसेसरीज थे। सबके बारे में उन्होंने डिस्प्ले करके हमें सब कुछ अच्छे से बताया। और यहाँ पे जो यूथ थी काफी ज्यादा इंकरेज थी उस चीज के लिए, बहुत से बहुत ज्यादा। यहाँ पे मैंने देखा कि कम से कम गानी से, बल्लोई से, मनकोट से, हर बॉर्डर एरिया से जो स्टूडेंट्स थे सबको बुलाया गया है कि ताकि, और उनको एक इन्होंने यहाँ पे ऐसे ऐसा डिस्प्ले करके हर चीज के बारे में बताया गया, और उन्होंने भारतीय सेना को कैसे ज्वाइन करना है वो भी यहाँ पे ब्रीफली बताया गया है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ चौधरी है। आज जो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे पिछले 5-7 दिन से जो इवेंट चल रहे थे, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट और ड्राइंग कंपटीशन, उसके बाद में ये जो है वो डांस कंपटीशन का जो स्कूलों में जाके करवाया गया, और ये जो 1965 की लड़ाई को 60 साल पूरे हो चुके हैं, उसमें बच्चों को जो है वो लेक्चर दिए गए, स्कूलों में जाके लेक्चर दिए गए, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्राइज़ हैं वो यहाँ पे जो 10 ब्रिगेड के कमांडर साहब हैं उन्होंने दिए। और यहाँ पे मैं 30 पंजाब 4 जैक राइफल और 10 ब्रिगेड के कमांडर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो आज जो है ये डिस्प्ले जो है वेपन, गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ और वेपन, हर तरह के वेपन जो है वो डिस्प्ले करके बच्चों में ये शौक़ पैदा करने की कोशिश की है कि वो बच्चे वो इंडियन आर्मी में जाएं और अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क के लिए जो काम करें और अपने मुल्क को हिफाजत करें, और ताकि हमारे जो बॉर्डर के खासकर लोग हैं इनको सब जो है वो हर तरह का जो वेपन थे वो दिखाए गए, वो लोगों ने भी देखे। मैं इस पर इंडियन आर्मी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया उमर बिलाल साहब आपका। वक्तन फ़वक्तन आप यहाँ पे हमेशा लोगों के साथ कोऑपरेट करते हो और लोगों की आवाज़ ऊपर तक लेके जाते हो। आज जो यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया था, बेसिकली आपको पता ही है कि पिछले दिनों भी कुछ 2-3 दिन पहले आप भी आए थे यहाँ पे। इंडियन आर्मी जो 30 पंजाब है उसकी तरफ से टूर्नामेंट करवाया गया था T10। उसी के रिलेटेड जो टीम है हमारे यहाँ फाइनल में पहुँची थी, जीती थी, विनर अप और रनर अप, तो उनको यहाँ पे आज ट्रॉफी वगैरह दी गई है। विनर अप और जो बैट्समैन थे, बेस्ट बॉलर, उसके बाद जो बेस्ट विनिंग थी, उन सब ने यहाँ पे आए आज, तो उनको यहाँ पे ट्रॉफी दी गई इंडियन आर्मी की तरफ से। और उसके साथ साथ ही स्कूल्स के अंदर यहाँ पे बच्चे बुलाए थे 1-2 दिन पहले, उनको यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम वगैरह करवा के फाइनल जो बच्चे यहाँ पे पहुँचे, तो उनको भी आज यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से ट्रॉफी वगैरह दी गई हैं। तो इंडियन आर्मी हमेशा लोगों के साथ कोऑपरेट करती है, और 2, 4, 5 या 10 दिन के अंदर अंदर वो कुछ ना कुछ यहाँ पे करवाते ही हैं लोगों के रिलेटेड। जो लोगों को जेन्युइन चीज़ें ज़रूरत होती हैं उसके लिए भी इंडियन आर्मी करवाते हैं, और बच्चों के लिए जो बच्चों को यहाँ पे हौसला अफजाई, आज भी आप देख लो कितने स्कूल्स यहाँ पे आए हैं, उनको बुक्स वगैरह और जो उनको बच्चों को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो इंडियन आर्मी प्रोवाइड कर रही है। तो मैं आप करता हूँ, और ख़ासकर इंडियन आर्मी जो CO साहब हैं 30 पंजाब की, और उनके साथ ही जो दूसरी आर्मी है दूसरे मेरे ख्याल में साथ में ही हैं, वो भी उनका भी यहाँ पे पूरा ताउन है, और उनका भी शुक्रिया करता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।